आज हम इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं इस मेम्ब्रेन के बारे में। किस मेम्ब्रेन के बारे में? हार्ट के मेम्ब्रेन के बारे में। बहुत अच्छे पॉइंट के साथ हम आए हैं आपके सामने और बहुत अच्छे पॉइंट की बात भी होगी। ध्यान दीजिए, मेम्ब्रेन ऑफ हार्ट, जो कि बहुत सिंपल तरीके से आपको, अभी तो हम आपको बताए हैं मेम्ब्रेन ऑफ हार्ट, लेकिन जो आपकी अगली हेडिंग होगी वो वॉल ऑफ हार्ट हो जाएगा। मतलब ये तो मेम्ब्रेन की बात किया हूं ना, वॉल क्या होती है, इसके बाद थिकनेस क्या होती है, अगले वाले टॉपिक में हम बात करेंगे। ध्यान देना। अब यहां पे मेम्ब्रेन ऑफ हार्ट, हार्ट की मेम्ब्रेन होती है, उसका नाम क्या है? पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन। देखो, कुछ लोग कहते हैं पेरिकार्डियल, कुछ लोग कहते हैं पेरिकार्डियल, है ना, कुछ लोग कहते हैं पेरिकार्डियल और कुछ लोग कहते हैं पेरिकार्डियम। इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहा है ना। देखो, मैंने पेरिकार्डियम यहां लिखा है और पेरिकार्डियल यहां लिखा है, ठीक है। अभी आप बात मेरी समझ पाओगे आप अच्छी तरीके से, क्योंकि जो पेरिकार्डियल होता है ना, वो हार्ट का स्पेस है, खाली जगह है, और जो पेरिकार्डियम होता है वो खाली जगह नहीं, वो हार्ट के मेम्ब्रेन का ही नाम है, ठीक है। ध्यान दीजिए। अब यहां मेम्ब्रेन ऑफ हार्ट के बारे में फिर से स्टार्ट करते हैं। इसका नाम क्या है? जो हार्ट के ऊपर एक पतली सी थीन लेयर, पॉलीथीन लाइक स्ट्रक्चर आर नोन एज पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन। और पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन टू टाइप्स की होती है, आउटर पेरिकार्डियम एंड इनर पेरिकार्डियम। और आउटर को हम बोलते हैं पेराइटल पेरिकार्डियम और इनर को हम बोलते हैं विसरल पेरिकार्डियम। यहाँ मेरे आपके सामने हार्ट का डायग्राम है, मैंने यहाँ लिखा है, यहाँ पेराइटल है। पेराइटल का मतलब ये है कि यहाँ पे आउटर और यहाँ क्या है? इनर। विसरल, विसरल यहाँ पे है, विसरल जो बाहर होता है। ध्यान देना, अगर हम आउटर, नाम क्या है? आउटर पेरिकार्डियम या पेराइटल पेरिकार्डियम। आउटर से मालूम पड़ जा रहा है कि जो ये मेम्ब्रेन है वो हार्ट के बाहर होगी, हार्ट के बाहर होगी। जो ये मेम्ब्रेन है एकदम जस्ट हार्ट के एकदम बाहर होती है, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? आउटर पेरिकार्डियम। और जो अंदर होती है जस्ट एक लेयर के दूसरी लेयर के जस्ट नीचे होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? इनर। दो लेयर होती है, दो मेम्ब्रेन होती है, एक का नाम है आउटर पेरिकार्डियल या पेराइटल पेरिकार्डियम और दूसरे का नाम है इनर या विसरल पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। आप यहां देख रहे हो, लेकिन विसरल ही क्या करेगा? विसरल ही एक नए वाल का निर्माण करता है। ये वाल में देखो, जो हार्ट, देखो अभी यहां पैराइटल है, जो आउटर है उसका नाम क्या है? पैराइटल। फिर अंदर की लेयर होती है, उसका नाम क्या है? विसरल, ठीक, विसरल पेरिकार्डियम। और उसके बाद जस्ट जो विसरल होती है वही एक वाल की मोटी दीवार का फॉर्मेशन करती है, उसमें डिवाइड हो जाती है वाल में, ठीक है। कौन? विसरल। अब ध्यान देना, अगर हम कहें ये मेरा हार्ट है, हार्ट के बीच में देखो ये ऊपर वाला क्या नाम है भैया? पेराइटल है, और नीचे क्या है? विसरल। ये भैया आउटर है, क्या है? आउटर है, ठीक है। अब ये क्या है? इनर है, ठीक है, इनर है। ये आउटर है, ये इनर है। अब जरा सोचो, आउटर ऊपर वाला है और नीचे क्या है? इनर वाला है। तो आउटर और इनर के बीच में देखो इस प्रकार का द्रव भरा रहता है, ठीक है, इस प्रकार का द्रव भरा रहता है। यानी अब द्रव वहीं भरा रहेगा जहां स्पेस होगा, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, द्रव वहां भरा रहेगा जहां स्पेस होगा, वही द्रव भरा रहता है। कि दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक गाढ़ा सा द्रव भरा है, अर्थात स्पेस है। और उस दोनों, ध्यान देना, पेराइटल पेरिकार्डियम, विसरल पेरिकार्डियम, दोनों के बीच में क्या है? स्पेस है। उस स्पेस का नाम क्या है? पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन या मेम्ब्रेन नहीं, पेरिकार्डियल स्पेस। मैंने कहा कि पेराइटल और विसरल पेरिकार्डियम के बीच में एक स्पेस होता है, उस स्पेस का क्या नाम है? पेरिकार्डियल स्पेस। तो उसी स्पेस में मैंने आपको बताया गाढ़ा फ्लूइड भरा होता है, गाढ़ा द्रव भरा होता है, उसका नाम है पेरिकार्डियल फ्लूइड।
एक बार मैंने आपको इसी अपने चैनल पर ही मैं आपको बताया था कि भाई देखिए, जब माँ के गर्भ में, ठीक है, जब माँ के गर्भ में जब बेबी होता है तो बेबी बहुत अच्छे से माँ के गर्भ में या वुम्ब में या यूटेरस में वो मूवमेंट करता रहता, पूरी बॉडी को इतना हिलाएगा, अपनी हिलाएगा डुलाएगा, लात भी मारता है, हाथ भी मारता है, सारी क्रियाएं करता है। तो उसमें भी एक फ्लूइड भरा होता है। उस फ्लूइड का नाम क्या है? उस फ्लूइड का नाम क्या है? एमनियोटिक फ्लूइड। क्या नाम है? एमनियोटिक फ्लूइड। उस एमनियोटिक फ्लूइड में एकदम बेबी भरा रहता है। अगर वो सूख जाएगा तो बेबी डेड हो जाएगा। ध्यान देना, पेरिकार्डियल फ्लूइड, यहां बात आ गई। उसके बाद में इन साइलेंट, इस पेरिकार्डियल फ्लूइड का नाम, इसमें देखिए वर्क क्या होता है, ध्यान देना। इस पेरिकार्डियल फ्लूइड का वर्क बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस स्पेस का रहना बहुत जरूरी है। अगर स्पेस नहीं रहेगा तो हमारा हार्ट बाहरी रगड़ से, धक्का से, बहुत सारे मतलब कि स्टिमुलाई से बचाता है। तो यही फ्लूइड ही बचाता है, फ्लूइड ही बचाता है। इसका वर्क क्या होता है? प्रिवेंट्स फंक्शन बिटवीन मेम्ब्रेन, मतलब कि दोनों मेम्ब्रेन के बीच फ्रिक्शन, यानी चोट लग जाए या धक्का लग जाए। कुछ लोग गुस्से के मारे छत के ऊपर से कूद जाते हैं, ठीक है, मरहे के ऊपर से कूद जाते हैं, तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि हार्ट क्या होता है, इतना मजबूत भी नहीं होता है। हमारे हार्ट में बोन्स नहीं है, बोन्स नहीं है, क्योंकि ये इसलिए नेचर ने हमको बनाया प्रिवेंट्स फ्रिक्शन बिटवीन मेम्ब्रेन, मतलब कि फ्रिक्शन होता है ताकि चोट से, धक्का से बचाता है। शॉक एब्जॉर्बेंस, ध्यान देना, शॉक एब्जॉर्बेंस मतलब चोट लगने की क्षमता को बना के रखना, यानी शॉक लग जाए, चोट लग जाए, फिर भी उसे सहन करता है। प्रोवाइड्स लुब्रिकेशन, अर्थात हमारे हार्ट को मुलायम रखता है, चोट से बचाता है, कंपन से बचाता है, फ्रिक्शन से बचाता है। ये सारी क्रियाएं ये हमारा हार्ट की मेम्ब्रेन करती है। आज मैं हार्ट की मेम्ब्रेन की मैं बात कर लिया, कल मैं वाल की बात करूंगा। ऐसे बहुत ही टॉपिक हैं, बहुत ही ज़्यादा, कम से कम 150 टॉपिक मैं अपलोड करूंगा। आप देखते रहिएगा, एक एक पॉइंट आपका बिल्कुल नहीं छूटेगा। सारी बातें आप इंतजार करके रखिए, सारी बात आपको दे दिया जाएगा उसका जवाब। दोस्तों नमस्कार।